वाल्मीकि आश्रम प्रभु गया। जिस समय वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान पहुंचे तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया? मुनि कहूं राम। क्या किया व्यास जी महाराज? बजा लो आप बजाओ। मुनि कहूं राम, केवल प्रणाम नहीं किया। मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। दंडवत, आप प्रणाम की बात करते हो, दंडवत प्रणाम किया। और फिर वही वाल्मीकि उनसे कह रहे हैं, जिस समय उन्होंने पूछा कि मैं कहां रहूं, तो उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कि मैं कहां रहूं? आचार्य कहते हैं तुम पूछो रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। मैं पूछते हुए संकुचित हो रहा हूं कि आप हैं कहां। नहीं, आप प्रत्येक स्थान में व्याप्त हैं, आप सर्वस्व हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ हैं। तो उनको वो भगवान जान रहे हैं, लेकिन वही भगवान उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रभु को भी आशीर्वाद दिया जाता है। अब दोबारा ये बात न कहना। आइए, आपने कहा, क्या कहा? आपने कहा कि तुम्हारी वीरता तब कहां चली गई थी जिस समय धनुष खिंच गए थे? बिल्कुल, बाण चढ़ गए थे। बाण चढ़ गए थे। किन्होंने चढ़ाया था? राजाओं ने। राजाओं ने। ये राजा वही है। कौन वाले राजा? उनके लिए हमारे मस्तिष्क में केवल एक बात आती है, कौन सी बात? कि जो गरजते हैं वो कभी बरसते। अच्छा, ये गरज आए रहे थे। अरे और क्या? अच्छा, तुम बरसते हो कि तुम भी खाली गरजते हो? हम दोनों करते हैं। कभी कभी जो गरजते हैं वो बरसते भी है। और जो बरसने के साथ गर्जना करे वो बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा, तुम बरसने के साथ गरजते हो? इस बात को जनक से अच्छा कोई नहीं जानेगा। अगर आपको संतुष्टि ना हो तो पूछ लेना। जनक से हम पूछे। पूछ सकते हो, क्या घट जाइए होगा। आचार्य कहते हैं व्यास जी महाराज, आपने हमारी वीरता की बात करी है। सुनो महाराज, बेटा हम वीर हैं। वीर कितने प्रकार के होते हैं? वीर 5 प्रकार के। 5 प्रकार के होते हैं। 5 वीरों में केवल 2 का नाम लिया गया है। ये 5 गुण केवल 2 ही के अंदर व्याप्त है। कौन? एक राम और एक लक्ष्मण। यही केवल अब प्रमाण मिलता है व्यास जी महाराज। क्या? सुनो, अगर तुम्हें कहूं वीर लिखा गा तो 1 चौपाई, 1 दोहा, एक छंद, 1 सोरठा, 1 श्लोक पढ़ा दे होते हैं। अरे नहीं, बताएंगे। हम बता रहे हैं व्यास जी महाराज, बढ़िया बताएंगे। थोड़ा भर रहे हो का कुछ, हम थोड़ा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम क्या है? हम वीर हैं। अब प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? पुरुष सिंह 2 वीर, 2 वीर, परशुराम नहीं, 2 वीर। कौन 2 वीर? ये बार हमसे कह हेलो, अब कैसे पूछन? इनसे पूछो ना। आपके अलावा कौन है हमारे सामने? चले हरस मुनि भय हरन, चले हरस 2 वीर, केवल 2 वीर हैं। और आपको कहीं वीर कहा गया हो तो बताना। ठीक है। और जहां रही बात इन राजाओं की, तो ये जो राजा हैं तो ये केवल गाल बजाने वाले हैं। कैसे हैं? आचार्य कहते हैं जहां तहां गाल बजावने लागे और उठी उठी पहिर सना अभागे। सुनो बेटा, पंडित जी, बेटा, हम अभागियों के पीछे नहीं भागते हैं। क्या अभागी? कौन है भागी? ये अभागी आ बैठे जो दुष्ट राजा। यहाँ के लोगों को भागी न कहना। इनको नहीं कहना। किसको कह रहे हो? मैं दुष्टों की बात कह रहा हूँ। जो कह रहे थे क्या? ले उछड़ाए पिए का को और धरी बांधो नब बालक दो। जो ये कह रहे थे वो राजा कैसे? वो दुष्ट राजा है। वो दुष्ट राजा कह रहे थे कि नहीं, सीता को छुड़ा लिया जाए। और कह रहे हैं कि ले उछड़ाए शीय का को। अच्छा, ये को क्या है? को कोई भी। अगर व्याकरण में आप जाओगे तो को निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है? अनिश्चयवाचक। पढ़ने वाले छात्र बैठे होंगे, व्याकरण भी पढ़ी होगी आप लोगों ने। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? कितने प्रकार के सर्वनाम कितने होते हैं? बताओ, पढ़ते हो कि नहीं?
नहीं पढ़ते होंगे। 4 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो यही सर्वनाम यही है। आइए मैं बता दे रहा हूं। आचार्य कहते हैं कि ले उछड़ाय सीय का को और धरी बांधो नप बालक दो। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन व्यास जी महाराज हमारे कानों तक ये बात पहुंची कि राजा कुछ कह रहे हैं, राजा कुछ कह रहे हैं। तो हमने जिस समय राजाओं की बातें सुनी तो क्या हुआ? भूप बचन सुन। हमने जब सुना तो इत उत तकाई, भूप बचन सुनी इत उत तकाई और लखन राम डर बोलना। देखो लक्ष्मण के जीवन में है। हेलो, इस महापर्व पर हमारे निरंजन सिंह जी बारी ने 300 रुपए का सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए का सहयोग जय नारायण चौरसिया जी ने इस महायज्ञ पे सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बारी होती है। तो यहाँ के राजा गाल बजा रहे थे। गाल बजाना मतलब कहा जाए लेकिन किया न जाए, ये है गाल बजाना। तो कह रहे यहाँ के राजा महाराज गाल बजा रहे थे। अच्छा, यहाँ के राजा गाल बजा रहे तो लक्ष्मण ने गाल नहीं बजाया? तुमने कहा था कर दो ब्रह्मांड उठाऊं, तुमने कहा था कि ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूंगा, पटक दूंगा और फोड़ दूंगा। कहा था लेकिन किया, यही तो गाल बजाना है। दूसरी बात कहा कि महाराज आप वीर हो तो बताओ, हम तो वीर हैं, पुरुष सिंह 2 वीर। बेटा तुम वीर होगे लेकिन परशुराम महावीर है, चक्कर में न रहना। और वीर से जो श्रेष्ठ होता है वो महावीर होता है। क्यों? क्योंकि परशुराम को 2 ऐसी उपाधियां प्राप्त हैं जो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं है। पहली सब्यसाची एक उपाधि है सब्यसाची की। सब्यसाची जो दोनों हाथ से बाण चलाना जाने उसको कहते हैं सब्यसाची। और दूसरी उपाधि हमको गुडाकेश की प्राप्त है, जो बेटा कभी सोए ना, जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर ले उसको कहते हैं गुडाकेश। 2 ऐसी हमको उपाधियां प्राप्त है, अभी तक ये उपाधियां किसी को प्राप्त नहीं है। तो चक्कर में न रहो, जाओ अपना काम करो। तो महाराज हमको भी मिलेंगे और हमको भी मिल चुका है, दोनों मिलेंगे। रुक जाओ, हम बता रहे हैं आपको। देखो आप कितने वर्ष के हो? 16,000 वर्ष। और हमारी कितनी है? 15.5। अगर ये मान लो आपकी 16,000 है तो आपके पास केवल 2 उपाधियां हैं और हमने 15.5 वर्ष की आयु में केवल 1 उपाधि प्राप्त कर ली, 1 विद्या प्राप्त कर ली है। और कौन सी विद्या हमको मिली है, दी गई है? क्या मिली व्यासी महाराज? जाते लाग न छुदा पिपासा अतुलित बल तन तेज। हमने 15.5 वर्ष की आयु में ये विद्या प्राप्त कर ली है जी। और तुम्हें कितने वर्ष लग गए? 16,000। अरे चलो कोई बात नहीं, आपके पास विद्या है तो ये विद्या का प्रयोग आप कहीं और करो जाकर के, ठीक है? हमारे चक्कर में न पड़ो। नहीं तो बगल ये मंदिर है, ये मंदिर है इसका बांके बिहारी जी का, भोलेनाथ भी होंगे, राम जी हैं। अरे वो तो हर जगह है। अगर जहाँ राम जी हैं वहाँ शंकर जी भी हैं। तो शंकर जी के मंदिर जाओ, क्या करें? आराम से घंटा बजाओ, घंटा बजाए, माला सरकाओ। अच्छा, हमारे चक्कर में न पड़ो। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हमारा यही काम है जो हम करते घूम रहे हैं। अच्छा, नहीं महाराज कहो कई बार पर माने नहीं भी प्रवर, ये बार बार तुमको कहा से समझाऊं मैं। भगवती ज्वाला हृदय मध्य दाई क्रोधाग्नि में तुमको जलाऊं मैं। एती ना करो तो स्वाभाविक पुकार कहो, ये आप सख्त त्याग भी लखन लाल। जब फैला पताका इस बाल ब्रह्मचारी का, ये पापों की बुद्धि देख वो खाई थी वे मानो वाजुदे हुआ वो पुराचारी का। चंद नाश की नहीं लगाई आज बल देख रही हो लखन बल भारी का। कई बार माने नहीं प्रवर गाता तुमको कहा मैं भगवती ज्वाला हृदय मध्य दाई क्रोधाग्नि में तुमको जलाऊं मैं। एती ना करो तो स्वाभाविक पुकार कहो, ये आप सत्य भी लखन लाल।
दशरथ के नंदन पर युद्ध भंडन में चली है भगनंदन को फलसारण बनता है यो ना दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ बचिए वो सिंगल में समय भयंका है माता सुमित्रा की गोद को खाली आज और चाहिए महेंद्राचल बजा करने टंका है। एक स्थान में ये लिखा होता है, क्या लिखा होता है? कृपया उचित दूरी बनाए। तो इस बात का ध्यान देना, उचित दूरी बनाए रखे, नहीं तो सावधानी हटी तो दुर्घटना। अब दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। इसलिए जाने कितने आए घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए वो जो पड़े हमारे, जो मिट्टी में मिल गए वो मिट्टी के सेर रहे होंगे बेटा। इसलिए कल के निछत्र भूमि छाड़े की इस बार पीरों को बनाता